भाजपा जम्मू कश्मीर मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता पूर्व एमएलसी श्री गिरधारी लाल रैना, डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया और अधिवक्ता पूर्णिमा शर्मा ने मीडिया को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने पार्टी के विचार, वर्तमान राजनीतिक स्थिति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैसे रहा, कैसे लोग मानते हैं सिर्फ, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं जानबूझकर किडनैपिंग हुआ करती थी हाई प्रोफाइल लोगों के, और उनके बदले फिर आतंकवादियों को छोड़ा जाता था। लेकिन महबूबा जी को ये याद रखना होगा कि अब वक्त बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवीजन नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानती है, न जम्मू कश्मीर को जम्मू अंडर कश्मीर मानती है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर मानती है, जिसके लिए दोनों रीजन बराबर है, हर क्षेत्र बराबर है। किसी क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, किसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही हर व्यक्ति, हर समुदाय और हर रीजन को बराबर का हक मिला है। आज तक अगर आप देखेंगे, उस पर मेरे साथी अभिजीत जी और फर्दर रोशनी डालेंगे, आज तक खासकर कामराज को जिस तरह से इन श्रीनगर सेंट्रिक पार्टीज ने डिस्क्रिमिनेट किया, उसकी डिस्क्रिमिनेशन को अगर दूर करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। पहली बार अगर कामराज में, नॉर्थ कश्मीर में मेडिकल कॉलेज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कारण उसके शासन काल में आया। इसी प्रकार से आप किसी भी पैमाने पर देखेंगे, चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, RSY डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो पुंछ रजौरी हो, यहां पर डेवलपमेंट्स का काम अगर उसको गति मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है। अगर महबूबा जी को चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, RSY या पुंछ रजौरी की, अगर इनके साथ रत्ती भर भी हमदर्दी होती तो जब इनके साथ बजट में पिछली बार नई सरकार द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हुई तो इनके जो MLAs वहां पर, जो हालांकि गिने चुने हैं, लेकिन वो उस पर आवाज उठाते, तब इन्होंने आवाज नहीं उठाई, तब वो काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। तो इस प्रकार से उनके, इसमें फिर बता रहा हूं, कम्युनली डिविसिव, रीजनली डिविसिव और जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाला और इस प्रकार का जो बयान देता है, भारतीय जनता पार्टी उसके बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है, कंडेम करती है और चाहती है कि अगर ऐसा कोई इनके इस भड़काऊ भाषण को इनका संज्ञान लिया जाए और इस पर उस उचित कार्रवाई का हम मांग करते हैं। मैं अपने साथी डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरधारी लाल रैना जी। देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह आती है कि दुख की बात क्या है। दुख की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जहां से ये बात लोगों से कर रही है, महबूबा मुफ्ती साहिबा को उन लोगों ने पिछले ही MP चुनावों के अंदर टाटा बाय बाय कर दिया था और वहां से महबूबा मुफ्ती साहिबा की जमानत तक जब्त हो चुकी थी। तो आप किस अधिकार से वहां से आके लोगों की बात कर रहे हैं? क्या आप लोगों की आवाज है उस इलाके की? सबसे बड़ी बात यह आती है, आप उस इलाके की आवाज नहीं है, क्योंकि एज ए मेंबर पार्लियामेंट आपकी वहां से जमानत जब्त हो गई। दूसरी बात, आपका एक भी विधायक वहां से नहीं जीता, लेकिन आप फिर भी इसके ऊपर राजनीति करने के ऊपर आए हैं। और ये जो सलाह मशवरा आप दे रहे हैं हमें, ये सलाह मशवरा जरा कश्मीर में भी ले जाए। वहां पर ये सलाह मशवरा आपने क्यों नहीं दिया? कामराज और मराज की बात की हमारे गिरधारी लाल रैना साहब ने, तो वो इलाके गुरेज, टंकर, बारामूला, ये जो इलाके हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सीएपैथी के कारण, आपके इनजस्टिस के कारण इन इलाकों में कभी आज तक तरक्की नहीं हुई, उनके बारे में ये सुझाव आपकी द्वारा नहीं आया। अभी आप चले जाइए मराज के इलाके में, हम जाते हैं अनंतनाग के इलाके के अंदर, वहां पर भी आप देख लीजिए, आप तो खुद वहां से मेंबर पार्लियामेंट रही है। मुझे जरा ये बताइए, जब से थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब इजाद किया, पहली बार आपके अनंतनाग से आधे से ज्यादा इलाके के लोगों ने वो बल्ब देखा है। वहां पर आपको ये नजर नहीं आएगा। लेकिन ISI का जो मंसूबा था, जो भारत देश के खिलाफ मंसूबा था इस पाकिस्तान का, उसी मंसूबे के ऊपर आज आप बात कर रहे हो, क्योंकि यही मंसूबा था तो 87 और 90 के दशक के अंदर एथनिक क्लींजिंग की गई कश्मीरी हिंदुओं की और इन्हें कश्मीर से बाहर निकाला गया ताकि वो उस इलाके को अपने हिसाब से जो है चला सके।